दादी का ये जो अनुभव था, इसको सच माना जाए नहीं माना जाए कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि दादाजी ने बोल दिया कि मैंने तो किसी आदमी को देखा नहीं था, वहां तो कोई बूढ़ी औरत थी जो कि सामान बेच रही थी। लेकिन ये कहती है तो मैं मान लेता हूं, हर बात झूठ नहीं होती। कभी कभी हमारे मन का वहम सच भी होता है। थोड़ा सा बता देता हूं कि हम पिछली कहानी में कहां तक आए थे। इनके घर में एक अजीब सी बात हुई थी। ना जाने कौन आदमी था, वो भाई के हाथ पर वो कोई इत्र लगाकर चला गया, जिसकी वजह से घर में एक इत्र से रिलेटेड जो प्रेत समस्या हुई थी दादी को, वो उस समय जिस वक्त इनकी शादी हुई थी वो घर में डिस्कस हो रहा था। घर में दो लोगों को बड़ी अजीब बात महसूस हो रही थी। पहला तो कपिल को। अच्छा, कपिल कौन है? ये भाई है जो सबसे छोटा है। उसने ये कहा कि मैं गैलरी में जब मुंह धोकर आ रहा था दीदी से टकराया था और दीदी ने कहा कि मैं गैलरी में थी ही नहीं। पहला एक अजीब अनुभव। दूसरा पायल के साथ। पायल मजली बिटिया है, आप जानते ही हैं। सबसे बड़ी श्रुति है, फिर पायल है, फिर कपिल है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ पायल के आसपास अब घूमने वाली है। मैंने आपको पिछली कहानी में यह भी बताया था कि पायल को सिर्फ अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और पढ़ाई से मतलब है, इधर उधर ज़्यादा दिमाग जाता है नहीं। जबकि 11वीं 12वीं के जो बच्चे हैं कभी कभी प्यार में भी आ जाते हैं कि मुझे वो पसंद है, मैं उनसे प्यार करता हूँ, ये सब भी। जबकि इसका कोई मतलब, देखिए, प्यार की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन ये कोई अपने करियर को छोड़कर प्यार की तरफ जाना सही बात नहीं है, ये मूर्खता है। लेकिन ये लड़की बिल्कुल ऐसी नहीं थी कि इसका पढ़ाई को छोड़कर या अपने दोस्तों को छोड़कर, मम्मी पापा की बातें ना मानकर प्यार की तरफ रुझान हो जाए। और इसको कोई ऐसा था भी नहीं भाई, प्यार करने के लिए किसी को पसंद करना भी तो जरूरी है, कोई हो तो सही जिंदगी में। लेकिन इसकी जिंदगी में ऐसा कोई था नहीं। ये तो मैंने जो आपको बातें बताई हैं, इसका मतलब बनेगा अभी थोड़ी देर बाद इनकी जिंदगी में कोई आने वाला है। होता क्या है कि आज का ये जो डिस्कशन था, लाइट गई हुई थी, इस वजह से कुछ ज्यादा देर तक चल रहा था। जैसे ही लाइट आई उसके बाद सब लोग एकदम नॉर्मल हो गए कि भाई अब तो खाना खा लिया जाए फटाफट से, अगर लाइट चलेगी तो फिर से रह जाएंगे, अंधेरे में खाना पड़ेगा। जल्दी से खाने को परोसा गया, सभी ने खाना शुरू करा। ये बिल्कुल भी इस तरह से नहीं खाती थी पायल जिस तरह से आज खा रही थी। बहुत ज्यादा आवाज करके और चप 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 चप, जब बहुत अजीब। वैसे तो देखिए, एटिकेट्स होते हैं, मैनर्स होता है कि खाते वक्त आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए, चबाने की जो है वो आवाज नहीं आनी चाहिए। और जब आप चम्मच से बाई चांस कोई सब्जी या कुछ हलवा वगैरह खाते हो तो आपके दांतों से नहीं टकराना चाहिए। ये छोटे छोटे बेसिक मैनर्स हैं, ये हर कोई जानता ही है, इसे मैं यहाँ से क्या बताऊंगा। लेकिन ये जिस तरह से खा रही थी सभी को बड़ा अजीब सा लग रहा था, इरिटेशन सी होने लगी। और कई लोगों ने टोक दिया, पापा ने, दादा ने, अम्मा ने, कि किस तरह से खा रही है तू। और ये खाते खाते मतलब इनके घर वालों को ये चीज़ भी अजीब लगी कि ये कभी ना हाथ से नहीं खाती है। अगर बाई चांस दाल चावल है तो बिना चम्मच से खाती नहीं है। रोटी थी, दाल चावल थे, इसने चम्मच को जमीन पर फेंक दिया। फिर जमीन पर हंसती हुई बैठी और दीवार से इस तरह से लगकर इसने हाथों से खाना शुरू करा। हाथों से खाने का भी एक तरीका होता है, मैनर्स होते हैं, ठीक है। ये सब कुछ भूल चुकी थी और इसने 2 या 3 बार के गस्से में सारे चावल दाल वगैरह जो भी थी वो खत्म कर दिया और प्लेट जमीन पर इस तरह से फेंक दी। अपनी माँ से कहती हैं खाना दे। मम्मी ने कहा कि तेरा दिमाग ठीक है, या घर में ये सब जो अभी दादी ने बताया उसकी कोई पिक्चर चल रही है तेरे दिमाग में? 1 मिनट में सारा भूत उतार दूंगी, ये बेवकूफ़ी मत कर। तमीज़ नहीं है बिल्कुल भी। बड़ी दीदी आई उसके पास और कहती है ये जो तूने किया है ये क्या था? और इस तरह से कोई बात करता है? तू पागल हो गई है, क्या बोल रही है? तमीज़ नहीं है बिल्कुल भी। पापा ने कहा अरे छोड़ो सब कुछ, वो छोटी है, हो सकता है कोई नौटंकी कर रही हो, देखेंगे कि क्या ड्रामेबाजी कर रही है। छोड़ो, इग्नोर करो, मजाक कर रही है। ये सारी चीज़ें बाद में याद आती है कि हमने ऐसा क्यों कहा था, हमसे गलती हो गई, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए था। माँ गई और 3-4 कलछी और चावल और दाल वगैरह मिलाकर लाई, इसके सामने रखती हैं, पूछती हैं कि और कुछ? तो उसने बूरा मांगा, बूरा ला के दे, चीनी। उन्होंने कहा इसमें अब दाल चावल में चीनी डालकर खाएगी? हाँ हाँ बूरा ला। इसने आधी कटोरी बूरा निकाल कर बूरे के डिब्बा इसके सामने गुस्से में रख दिया था कि ले खा ले, जितना खाना खा ले। उसमें से आधी कटोरी बूरा इसमें जैसे ही डाला, पापा ने रोक दिया हाथ कि 1 मिनट, क्या कर रही है तू? ऐसे तबीयत बिगड़ जाएगी, इतनी ज्यादा चीनी खा रही है, क्या हुआ है तुझे? उसने कहा हाथ छोड़ मेरा। पापा ने कहा कि पहले तो आराम से बात कर।
और ये तेरी नौटंकी बहुत लंबी चल रही है, बस अब हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो पापा का ये कहना है कि जब मैंने हाथ पकड़ा था बिटिया का तो नॉर्मल था, वो मतलब 2-4 सेकंड में एकदम गर्म सा होने लग गया। मतलब एकदम हाथ छोड़ा और फिर उसके माथे पर हाथ लगा के पूछते हैं कि तेरे को बुखार है, ठीक है तू? हाँ हाँ मैं ठीक हूं, खाने दे मुझे। दादा ने आवाज दी अपने बेटे को कि 1 मिनट यहां बैठ जा, जरा खाने दो उसे। सब लोग जो खाना खा रहे थे अपनी अपनी प्लेट रख चुके थे, सिर्फ इसको देख रहे थे। और ये इस तरह से खाना खा रही थी कि 1 गस्सा 2 गस्सा और चावल खत्म। उतना बस की नहीं है हम लोगों के, इंसान के बस की बात नहीं है, लेकिन ये सामने पायल है तो इंसान ही, ऐसे कैसे कर रही है? इसने सबकी प्लेटें उठा ली। दादाजी की प्लेट में 1 आध रोटी थी, वो खा गई। मतलब इस घर का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं जिसकी प्लेट पर से इसने खाना साफ ना कर दिया हो। खाने के बाद अपनी प्लेट दोबारा से जमीन पर मार दिया गया थी कि खाना दे। दादी ने कहा कि तू है कौन, नाम तो बता, खाना तो हम परोस देंगे। उसने कोई नाम बोला और ये पायल नहीं था, ये कोई आदमी का नाम बोली। अब यहां जितने भी लोग हैं ना घर के, सब एकदम डर गए। दादी से पूछते हैं कि ये क्या बोल रही है? उन्होंने कहा ऐसा है, या तो ये नौटंकी कर रही है, पायल जो है ये इस पर कुछ आ गया है। नहीं अम्मा जी, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो ये सुना है कि किसी चीज पर पैर लग जाए, कोई आपके लिए टोटका पड़ दे या आप कुछ खा लो ऐसा। उन्होंने कहा मुझे भी नहीं पता, और ये जो हम मन में बात बना लेते हैं ना कि भूत प्रेत सिर्फ इसी वजह से होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो किसी भी माध्यम से आ सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, और मैं तो चाहती हूं कि ये नौटंकी कर रही हो, कुछ भी इसके साथ ऐसा ना हो। ये एकदम से अपने माँ के पास आकर खड़ी हो गई और धीरे से क्या बोलती है कि मम्मी वो मुझे परेशान कर रहा है। मम्मी ने कहा कौन तुझे परेशान कर रहा है? वो जो आदमी अभी अंदर गया है ना, ये मेरे को परेशान कर रहा है। पापा ने कहा कि क्या बोल रही है? माँ ने जो सुना वो बता दिया। पापा ने कहा कि कौन आदमी अंदर गया है? हटना जरा, वो पूरा घर देख कर आते हैं, वो अंदर कोई गया हो तो बात है। और ये बहुत ज्यादा डर रही थी, उसके चेहरे से पता चल रहा था। दादी दादा ने क्या कहा कि एक काम करो, आज सभी लोग एक ही कमरे में सो जाओ। इसके मन में भी डर है और माहौल कुछ ठीक है नहीं घर का, सब लोग यहीं सो जाओ। सभी लोगों ने यहीं पर बिस्तर वगैरह अपना लगाया और इंतजार में कि कुछ होगा घर में, कुछ डरावना होगा। कुछ भी नहीं हुआ। सुबह हो गई, सबका ऑफिस जाना, स्कूल जाना, ये सब तैयारी हो रही थी। इस गुड़िया ने अपने बैग में से सारी किताबें निकालकर घर की कुछ अजीब अजीब चीजें भरनी शुरू कर दी। माँ ने देख लिया। माँ ने कहा कि क्यों, स्कूल में आज पढ़ाई नहीं होगी, ये किताबें क्यों निकाल रही है? तो उसने कहा नहीं, पहले मुझे कहीं जाना है, उसके बाद टाइम मिला तो मैं स्कूल भी जाऊंगी। मम्मी ने कहा कहाँ जाना है? तो उसने कहा कब्रिस्तान के सामने से एक जगह जो जाती है पुरानी गली, उसमें तीसरा पेड़ है, उसके पास मुझे सामान रख के आना है। पापा ऑफिस के लिए बस जाने वाले थे, उन्हें आवाज देकर बुलाया कि 1 मिनट इधर आना, ये अपने देखो इसमें सामान क्या क्या रख रही है। पापा ने सामान देखा, उसके बाद कहते हैं कि ये क्या है? कहते हैं कि कब्रिस्तान से जो पतली गली जा रही है उसमें तीसरे पेड़ के नीचे रख कर आना है। पापा ने कहा तेरी ये नौटंकी कल से खत्म नहीं हुई है क्या? मैं रखवाऊं तेरे से सारा सामान अभी? तो उसने एक आदमी की आवाज में बोला कि बीच में मत आ, पायल और मेरे बीच में मत आ। पापा ने कहा 1 मिनट, जिस पेड़ के नीचे रख के आना है ना, मैं चल रहा हूं तेरे साथ, जरा क्या है वहां पर? तो इसने कहा कि मैं वहां बैठा हूं, मुझे ये सामान चाहिए, मैं वहां बैठा हूं। मां यहां पर बहुत ज्यादा चिंतित और डरने लग गई। अपनी सासू मां से कहती हैं कि कुछ आप जानती हो कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए? वो इस तरह से बोल रही है। मां ने कहा सबसे पहले तो ये घर से बाहर ना जाए और स्कूल वगैरह छोड़ दो अभी फिलहाल 1-2 दिन के लिए। जो यहां पर पंडित जी वगैरह हैं उनसे बात करके आओ, देखो क्या है। यहां देखिए, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, ध्यान से सुनिएगा। कुछ चीजें कुछ अलग अलग लोग ही हैं जो कि उतारे कर सकते हैं। जैसे मौलवी है तो जिन बहुत आराम से इनकी सुनते हैं या इनकी पकड़ में रहते हैं, कह सकता हूं। भगत जी को वक्त लग सकता है, ये नहीं कहूंगा कि वो उतारा नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। मौलवी के लिए भूत प्रेत जिन्न कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, अगर वो वास्तव में लोगों की मदद करने के लिए ही हैं तो। भगत के लिए कोई बड़ी बात नहीं।
अगर वो बिना इसके काम कर रहे हैं तो। अधिकतर मैंने देखा है कि जो लोगों की मदद कर रहे हैं और लोगों को फायदे होते हैं वो पैसे के खेल में नहीं आते, और जो पैसों का खेल रहा है 10,000 दे दो, 15, 20, 25, ये सब जो कर रहा है उस पर ईश्वर की कृपा नहीं होती, वो सिर्फ नौटंकी है, मैं तो ये कह सकता हूँ। और बाकी हो भी सकता है कि कोई ठीक भी हो, 100 में से एक आध ठीक भी हो तो उसमें क्या ही है, लेकिन ये हमारी ना किस्मत डिपेंड करती है कि हम जब ऐसी समस्या में होते हैं तो किसी ठीक के पास पहुंचे तो कैसे पहुंचे। कभी कभी तो लोगों का ये भी मुझे सुनने को मिला है कि जिसके पास हम सॉल्यूशन के लिए गए थे उसने हम पर प्रेत और ज़्यादा असरदार कर दिया, और ज़्यादा अब डर लगने लग गया, अब पूरे दिन उसी के चक्कर काटते रहते हैं। इन चीज़ों में मजाक नहीं होता। लोग अपने घर के पैसे ऐसे देने शुरू कर देते हैं कि भाई साहब आज 10 चाहिए, कल 5 चाहिए, ऐसे ऐसे करके खाली कर देते हैं आदमी को। क्योंकि भूत प्रेत आत्मा, इसके पीछे बहुत सारे लोगों के बहुत भयानक अनुभव हैं। कुछ तो मैं शामिल इसलिए नहीं कर सकता कि उसे सुनने के बाद जी खराब हो जाए, ऐसी ऐसी चीजें लोगों ने मुझे बता रखी हैं। अभी इसमें भी आपको पता चल जाएगा कि ये किस हद तक इन पर खेल गया। मैंने बताया ना कि इसका कोई भी प्यार इश्क मोहब्बत नहीं है। होता क्या है कि पापा ने यहां से गुड़िया को घर पर छोड़कर अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर एक भगत जी से जाकर बात करी। उन्होंने कहा या तो गुड़िया को आप यहां लेकर आओ या मैं चलूं, तो उन्हें लेकर आते हैं। भगत जी और उनके साथ एक उनका मतलब हेल्पिंग हैंड था उनके साथ जो रहता होगा, आए बैठे देखते हैं। गुड़िया को देखने के बाद बताया कि हाँ इस पर असर तो है, इसकी आंखों से और इसके बात करने से और जीभ से पता तो चलता है कि इस पर कुछ है, लेकिन क्या इसने कुछ किया, लिया दिया खाया, कहीं बाहर गई तो पैर लगा कर, कुछ भी नहीं, घर में नॉर्मली बैठी थी। तभी पापा से धीरे से बोलती है कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, अब मैं जाऊं। तो भगत जी ने पूछा कि ये कौन से पेड़ के पास जाने को बोल रही है, आप क्या बोल रहे थे, जरा चलें हम भी चलेंगे। तो भगत जी अपनी मोटरसाइकिल पर बैठे, पापा ने गुड़िया को पीछे बैठाया और उसने वो सामान ले लिया, पिट्ठू बैग जो होता है उसमें सारा सामान ले लिया। मोड़ पर आके उसने स्कूटर रुकवा दिया, पापा से कहा कि यहीं रोक दो, मैं वहां बैठा हूं, अब ये सामान तुम्हारी पायल रख कर आएगी, तू यहीं रुक। भगत जी ने उन्हें कह दिया कि ठीक है आप रुको 1 मिनट। तो वहां वास्तव में पेड़ के पास बिल्कुल एकदम नए कपड़े पहने हुए कोई आदमी बैठा हुआ है, और उसकी हाइट पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि बहुत ज्यादा लंबा होगा ये, उसे बैठे हुए, मतलब इन्होंने दूर से देखा सबने कि हाँ कोई बैठा है। ये गई वहां पर, इस तरह से देखती है पायल, और वो मतलब पेड़ की इस तरह से ओट में हो गया कि अब घर वालों को नहीं दिख रहा है। पायल ने वो सारा सामान रखा और इस तरह से बैठकर बातें करने लग गई। जो लोग इधर उधर जा रहे हैं ना, ये दिन की बात है, ठीक है, कोई रात नहीं, कोई अंधेरा नहीं, लोग बाग देख रहे हैं, लड़की को देखते हैं। फिर वहां सामने उसके मम्मी पापा, मतलब उसके पापा और वो भगत जी खड़े हैं। तो एक औरत उधर से जा रही थी, ये मुस्लिम थी। ये क्या कहती है जाते हुए कि अरे उसे उठा लो वहां से, क्या कर रहे हो आप लोग, ये गुड़िया आपके साथ ही है क्या। उन्होंने कहा हाँ मेरी बेटी है और हमें कह के गई है कि तुम यहीं रुको। कह रहे वहां जाओ, हाथ पकड़ के लेके जाओ, पता है वो कहां बैठी है और किससे बात कर रही है, कौन बैठा है वहां। तो उन्होंने कहा पता नहीं, शायद कोई आदमी है। कोई नहीं बैठा, उसका दिमाग चल जाएगा, लड़की को लेकर जाओ यहां से। और वो क्या सामान बना रही है उसके सामने, आप ठीक हो, सब अपने सामने ही होता देख रहे हो। ये यहां से अपने स्कूटर पे से गए, उसको उठाया और जैसे ही लेकर चले हैं वो एकदम बेहोश सी होने लग गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब ये हो क्या रहा है। भगत जी ने कहा कि एक काम करिए, आप अपना स्कूटर छोड़ दीजिए, किसी ऑटो से लेकर जाइए गुड़िया को, ऐसे आप स्कूटर पर नहीं ले जा पाओगे। इन्होंने ऑटो किया, यहाँ से घर पहुंचे। घर वाले सब कुछ उत्सुक कि जानने को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उन्होंने कहा गुड़िया पर कुछ है और समझ नहीं आ रहा। इस तरह से एक महिला थी, मुस्लिम थी, और उन्होंने ये सब कुछ बताया कि वो गलत जगह है और यहाँ कुछ भूत प्रेत वाली बात है, कहाँ जाएं क्या करें, भगत जी आप कुछ बताओ। तो भगत जी ने कहा कि गुड़िया को आज पूरे दिन आप घर पर रखो, मुझे भी किसी से बात करनी होगी, मैं उनसे बात करने के बाद आपको शाम तक बता दूंगा। कुछ चीज़ें देकर गए थे कि ये इसके पास रखना और कोशिश रखना कि ये घर से बिल्कुल बाहर ना जाए, ऐसा ना हो कि बाहर गई और खो गई। ठीक है जी। जो गुड़िया है बड़ी दीदी,
उसके सामने ये चीज़ें मतलब जब तक आती वो ऑफिस के लिए निकल गई थी। भाई जो है वो भी स्कूल के लिए निकल गया था। बस ये गुड़िया थोड़ा सा लेट हो गई थी और ये सब कुछ चीज़ें बाद में हुई। और अच्छा है कि वो दोनों घर पर नहीं थे। अब होता क्या है कि यहाँ से भगत जी तो चले गए। ये गुड़िया एकदम बोलती है कि मुझे नींद आ रही है, सोना है। ठीक है बेटा, तू अपने कमरे में जाकर सो जा। ये अपने कमरे को जाकर बंद करती है और जैसा कि मम्मी पापा को बोला था कि मैं सो रही हूं, ये किसी से बात करनी शुरू कर देती है अंदर कमरा बंद होते ही। कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। नहीं, तुम दूर रहो, मुझे डर लगता है। तुम कौन हो? पापा ये सब वहीं पे दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। इनकी मम्मा ने भी सुना, दादा दादी ने भी सुना कि हाँ वो ये सब कुछ बोल रही है। दरवाजा खोलकर देखा तो वो एक कोने में बैठी हुई है। उसकी आंखें ऐसा लग रहा है कि ना जाने पलट गई हों। बाल खुले हुए हैं और डरावनी सी शक्ल बना रही थी। पापा उसके पास गए, पूछते हैं कि बेटा तू ठीक है? पापा इसे दूर करो पहले, ये सामने बैठा है, इसे दूर करो। ये मेरे को गंदी गंदी चीजें खाने को बोल रहा है। ये मैं नहीं खाती ये सब कुछ। पापा ने कहा कौन है बेटा, कौन क्या बोल रहा है तेरे को? पापा ये एक जानवर लाया है, वो जानवर खाने को बोल रहा है मुझे। मैं नहीं खाती जानवर। पापा ने कहा कोई नहीं है घर में, ठीक है, और कोई तेरे को कुछ नहीं कहेगा, कोई जबरदस्ती नहीं, तू आराम से बैठ, मैं तेरे पास बैठा हूं। अपनी वाइफ से कहते हैं कि क्या करें, कहां जाएं? तो इन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि मेहंदीपुर बालाजी जाया जाता है, या अपने जो कुल देवी हैं, देवता हैं, उनकी एक पाठ पूजा होती है घर में। मेरे को इस चीज के बारे में ज्यादा पता है नहीं, क्या करूं? दादी को बुला कर लाओ। दादी को लाए। दादी से कहते हैं कि दादी फिर आप जब प्रेत समस्या कोई हो गई थी, जिन आप पर आ गया था, उसके बाद क्या हुआ था? दादी जब तक कुछ बताती ही हंसने लगी। दादी का नाम लेकर कहती है कि अरे वो ही हूं, पहचान नहीं रही मुझे तू? मैं वही तो हूं, पहचान नहीं रही? दादी का नाम जो उन्हें उनकी सखियां बोलती थी किसी टाइम में, जब दादी मतलब शादी से पहले की बात बता रहा हूं, इसने वो नाम बोल दिया कि तेरा पुराना नाम यही तो था, पहचान नहीं है मुझे, मैं वही हूं जो पुलिया पर था और अब मैं इसके पास हूं। दादी ने कहा कि सारे जने बाहर आ जाओ, इसे इस कमरे में अकेला छोड़ दो, मैं बताऊंगी क्या होना है। बाहर आने के बाद ये रोने लग गई। कहती हैं कि हो सकता है कि हमारी गुड़िया को ये लेके जाएगा। अब पापा के सामने कोई ये बात बोल दे तो पापा के लिए वो इंसान सबसे बुरा। क्या बोल रही हो? मतलब तुम भूत प्रेत को भगवान से ऊपर मानकर चल रही हो? कह रही नहीं, जब हमारे पूजा हुई थी उसके बाद कहा गया था कि अब ये किसी पर भी पूरे खानदान में कभी नहीं आएगा, और अगर कभी आया तो ये खाली हाथ नहीं जाएगा, और ये बहुत भयानक जिन्न है, ये कोई साधारण नहीं है। ऐसा है, मैं आपको एक चीज कहानी के बीच में ही बता देता हूं। किसी पर जिन है तो वो जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है वो तक सुनने में आ जाता है। मैं मेरे ख्याल से ढंग से खुल के नहीं बता सकता। आपको बॉडी पे मार्क्स दिखने लग जाते हैं, जहां जहां उसकी पकड़ होगी ना वहां वहां निशान दिख जाएंगे, और बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर निशान है, ठीक है, अगर किसी ने, जिन्न ने किसी के ऊपर कोई अपना पकड़ बना ली तो वो हट नहीं सकती? या भगवान के बस की बात नहीं है? ऐसा कुछ हो सकता है? लेकिन आपको सही टाइम पर भगवान की शरण में पहुंच जाना चाहिए। इनकी मदद ये भगत जी भी करेंगे, मौलवी भी आएगा, और मौलवी के आने के बाद इनको अंदाजा भी नहीं कि ये सब इतना बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, होता क्या है कि घर में ये सब कुछ डिस्कशन हो रहा था, तभी ये दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। पापा मम्मी दादा दादी सबको ध्यान से देखती है। बोलती हैं कि मैं देख रहा था कि घर में कितने लोग हो, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूं। फिर उसने अपना कोई नाम बोला, और ये पायल बोल रही है। पापा ने कहा कि ये सब बेकार की बातें मत कर, जाकर लेट जा, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। उसने पापा के पास आकर जब इस तरह से खड़े होकर बोला, और हाँ इसमें दो लोगों की आवाज इन सभी को आ रही है, बीच बीच में आवाज उसकी भारी होती थी।
तो पापा ने कहा कि ठीक है, आप जो भी हैं, अभी फिलहाल हमें थोड़ा वक्त दीजिए, हमें कुछ सोचना है, ठीक है, आप जाकर बैठ जाइए जरा, कुछ जो भी उन्होंने बात करी होंगी। और ये काम असर कर गया। 3 दिन तक इस पर कोई प्रेत समस्या थी नहीं, ये नॉर्मल हो गई लड़की। सिर्फ इतना कहते ही पापा ने जैसा कहा, ये कोई एक तुक्का था। पापा ने हाथ जोड़कर जिस तरह से कहा ना, भरे मन से कि ठीक है थोड़ा हमें वक्त दीजिए, तो उसने वास्तव में इन्हें वक्त दे दिया। 3 दिन तक इस पर कोई प्रेत समस्या नहीं थी, कोई जिन्न, कोई भूत प्रेत, कुछ नहीं। ये कमरे में अंदर गई और सो गई और उठती है 6 बजे के आसपास, आराम से आती है, सबसे नॉर्मली बात कर रही है। भगत जी आए, भगत जी के सामने भी नॉर्मली। भगत जी ने कहा कि आपने कोई उतारा करवाया, या जो मैं देख के गया था वो इतना असरदार कि इस पर इस वक्त कुछ नहीं है, इसकी आंखें नॉर्मल है, जीभ नॉर्मल है, नाखूनों से पता चल जाता है। उन्होंने कहा नहीं जी, हमने किसी और को तो नहीं दिखाया। तो भगत जी ने कहा कि ईश्वर की कृपा है कि वो एक करवट थी और बस आपके घर से होकर चली गई, मैं चलता हूं। वो यहां पर फिर रुके ही नहीं जब कुछ ऐसी समस्या नहीं। तो दादी और दादा कंफ्यूज हैं कि इतनी जल्दी ये प्रेत हटते हैं नहीं, एकदम से कैसे। अगला दिन नॉर्मल, मैंने बताया ना 3 दिन कुछ भी नहीं। अगले दिन ये यहां से अपने स्कूल गई। जब ये स्कूल से आ रही थी तो बीच में एक औरत मिली इसे, जैसा ऐसे ध्यान है। औरत ने पायल का नाम लिया और कहती है कि तुम्हारे लिए किसी ने भेजा है, इतनी बड़ी इत्र की शीशी थी, ये अपने पास रख लो, पहले देखो कैसी लग रही है। अनजान व्यक्ति, ना पैसे ले रहा ना कुछ, और आपको मुफ्त में तोहफे बांट रहा है। इसने वो निकाला और थोड़ा सा हाथ पे लगा कर देखा। हंसती हुई कहती है कि बहुत मजेदार है, इससे मेरी भूख शांत होती है, मुझे बहुत भूख लग रही है। वो हंस के औरत चली गई, इसे नहीं जानती ये कौन है। जैसे ये घर में आई, मम्मी दादी दादा को बहुत तेज महक आई कि ये क्या है, तूने कहीं इत्र लगाया है? तो हंसकर कहती है कि हां, मुझे बीच में तोहफा मिला, मैंने लगाया। आज पूरे दिन इसके साथ कोई प्रेत समस्या नहीं। इसके बैग को देखा मम्मी ने, उसमें इत्र की शीशी थी, मम्मी ने निकाली और छुपा दी। रात के 2:30-3 बजे, इस पर कोई प्रेत समस्या नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, 2:30-3 बजे उस स्मेल को सूंघना शुरू करती है कमरे के अंदर कि मम्मी ने कहां छुपाया है। पापा की आंखें खुल गईं। पापा ने पूछा, बेटा क्या ढूंढ रही है? नहीं नहीं पापा, कुछ नहीं, आप सो जाओ। नहीं नहीं, मैं सो ही रहा था, लेकिन क्या ढूंढ रही है मुझे बता। मम्मी ने कहा कि आप जरा एकदम चुप हो जाओ, जो ये ढूंढ रही है मेरे तकिए के नीचे है। वो सूंघती सूंघती स्मेल करती करती मम्मी के तकिए के पास आ गई और धीरे से क्या कहती है कि ये मुझे वापस दे दे अभी। मम्मी ने वो इत्र की शीशी निकाल कर इसे दे दी। ये यहां से मम्मी को देखती हुई वापस अपने कमरे में चली गई। इत्र को थोड़ा इधर लगाया, थोड़ा इधर लगाया और अपने कमरे में जाकर बैठ गई। कोई प्रेत समस्या नहीं है इसके ऊपर, लेकिन जो ये हरकतें हैं ये तो हल्का फुल्का सा असर है। अपने कमरे में चुपचाप बैठी है, वहीं आंखें बंद कर ली। सुबह 7 बजे तक ये ऐसी ही बैठी रही। सब घर में अपने अपने काम पर लग गए। ये भी गई घर में, अपना वॉशरूम, नहाना वगैरह, स्कूल की ड्रेस पहनी, स्कूल के लिए तैयार। स्कूल की छुट्टी 2-2:30 बजे हो जाती थी, 3-3:30 बजे तक वापस नहीं आई। चिंता हो गई कि ये क्या हुआ। उसके फ्रेंड्स के पास जाकर पता करा, नहीं यहाँ तो नहीं आई, स्कूल में भी नहीं है, अपने आप ही आती और बड़ी गुड़िया है तो आना जाना अपने आप करती थी। हर जगह देख लिया, हर जगह पता कर लिया, चिंता बढ़ गई। टाइम हो गया 4:15 बजे। इन्होंने अपने अधिकतर सभी रिश्तेदार को फोन कर दिया कि गुड़िया ऐसे ऐसे ना जाने कहाँ चली गई है। और गुड़िया को मतलब ढूंढना सभी ने शुरू कर दिया। भगत जी के पास भी एक खबर पहुंची तो भगत जी ने एक ही बात बोली कि अगर वो आपके घर से गई और वापस नहीं मिल रही है तो एक बार उसी कब्रिस्तान के उसी पेड़ के सामने चलकर देखते हैं, क्या पता वो वहां जाकर फिर बैठ गई हो। और वो वहीं बैठी हुई थी। पापा को देखते के साथ ही उठकर भागती हुई आई और पापा के गले लगकर रोने लगी कि मुझे इस आदमी ने बिठा रखा था, मुझे डर लग रहा था। पापा, बेटा किस आदमी ने बिठा रखा है? 1 मिनट हट तू। उसे भगत जी के पास खड़ा किया अपने बिटिया। जैसे ही भगत जी के पास उसे छोड़ते हैं और फिर जाते हैं पेड़ के पास देखने कि कौन है, मैं भी देखूं कौन है मेरी बिटिया को जो परेशान कर रहा है। वहां कोई नहीं, बस कुछ सफेद पुराने से कपड़े पड़े थे।
तुझे क्या जरूरत थी उन्हें उठाकर देखने की? उन्हें उठाकर देखता है, इधर उधर देखता है कि किसके कपड़े हैं ये। तभी एक आदमी एक आध सेकंड के अंदर इनके पास ही आकर दोबारा खड़ा हो गया। वो आदमी इन्हें नॉर्मल नहीं लग रहा था, और ये 4 साढ़े 4 बजे की बात है, कोई अंधेरा नहीं है। कहते हैं ना कि भूत प्रेत आत्मा सिर्फ अंधेरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोपहर में भी जिन लोगों के पीछे पड़ते देखे हैं लोगों ने, जिनसे ये बात कर रहे हैं, वो सिर्फ यही महसूस कर पा रहे थे। वहां से भगत जी को कोई दिख ही नहीं रहा था। हो सकता है कि पेड़ की उस तरफ खड़े थे इसलिए नहीं दिख रहा था। भगत जी ने तेजी से आवाज दी और उन्हें बुलाया कि आप आ जाइए। बिटिया को अपने साथ लिया और ये सब लोग यहां से घर आ गए। इसने कहा कि पापा, मैं किसी से प्यार करती हूं, मैं अब शादी करना चाहती हूं। क्या? छोटा भाई है, एकदम हंसने लग गया कि अरे अभी बड़ी दीदी की शादी होगी पहले, फिर तेरी शादी होगी। हाँ, क्या बेकार की बातें कर रही है। ये हंसती हुई अपने भाई के पास आके बैठी कि तेरी बहन मेरे से शादी कर रही है। पायल बोल रही है कि तेरी बहन मेरे से शादी कर रही है। इस घर में इतनी बरकत कर दूंगा, इतना पैसा दे दूंगा कि तुम सब बहुत ज्यादा खुश रहोगे। पैसे वाला बना दूंगा मैं। मेरी तेरी बहन से शादी होने वाली है और मैं 8 दिन के अंदर शादी करूंगा। कुछ ऐसा कुछ बोला। पापा ने कहा कि ये नौटंकी बंद कर दे, तुझे मैं नौटंकी करता दिख रहा हूं, और इस आदमी को बाहर भेज। भगत को बोला, इस आदमी को बाहर भेज। भगत जी ने कहा कि आपको 2 दिन के अंदर मेहंदीपुर जाना पड़ेगा। तो हंसकर दांत किटकिटाती हुई पंडित जी के पास आई कि तू उतारेगा, मेरी शादी तू रोक देगा? पायल से शादी होगी। और दादी की तरफ देखकर बोला कि ये करवाएगी शादी। दादी हाथ जोड़े बैठी हैं कि हमारी गुड़िया को माफ करो, आप कौन हो, कहां से आए हो, चले जाओ। भाई हम लोग यही बोल सकते हैं, हमें और क्या आता है? कोई मंत्र उच्चारण तो आता नहीं कि उतारा कैसे करते हैं, ठीक है, कुछ भी हमें नहीं आता। ऐसा झाड़ फूक हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए भी बहुत सारी विद्याएं हैं जो कि सीखनी पड़ती हैं। ऐसे ही नहीं कि कोई भी कुछ भी कर देगा। उतारे को हम साधारण लोग नहीं कर सकते हैं पॉसिबल, ठीक है, हमारे लिए है ही नहीं, हम वो शिक्षा जानते ही नहीं। लेकिन प्रेत समस्या धीरे धीरे अगर घर में बढ़ रही है तो उसको रोकथाम के लिए हनुमान चालीसा है, आप दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हो। और मैंने जो चीज़ें आपको बता रखी है कि तकिए के नीचे रखने से, ये एक लेवल तक ही है। उसके बाद अगर उसने घर प्रॉपर कर लिया या आपके शरीर पर मार्क्स दिखने लग गए तो ये चीज़ें काम नहीं आएंगी। कहीं उसी चीज़ों में बैठे रह जाओ कि हमें तो ये बता रखा है तो इससे ही हो जाएगा, कि नमक का पोंछा लगाना है तो नेगेटिविटी घर से बाहर हो जाएगी। नेगेटिविटी एक लेवल तक रुकती है, उससे उसके बाद अगर उसने घर कर लिया तो पूरे घर में कितना ही नमक छिड़क लेना, जब तक उतारा नहीं करोगे जब तक नहीं जाते ये। इनके घर वाले सभी परेशान हैं क्योंकि ये जो अब हरकतें कर रही है ये थोड़ी अजीब हो रही थी। पापा ने कहे कि मैं तेरी शादी कराऊंगा, लेकिन अपने मन के लड़के से कराऊंगा, और तेरी शादी तेरी बड़ी बहन से पहले ही होगी। पता नहीं क्या आया इनके मन में। इन्हें यह चीज पता नहीं थी कि इनके घर से 4-5 मकान दूर पर एक लड़का है। वो अपने मम्मी पापा से भी बोल चुका था कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा, जॉब लगेगी तो मैं पायल से शादी करूंगा। कभी उसने जिंदगी में इनके सामने आकर या पायल से कभी भी बात तक नहीं करी है, लेकिन वो होता है कि लव एट फर्स्ट साइट, कि उसे देखते ही प्यार हो गया। और लाइफ में कभी भी मैंने शादी करी तो सिर्फ इसी से करूंगा, और मैं इसके लिए कुछ बनकर दिखाऊंगा। लड़का पढ़ने में बहुत जबरदस्त है, पढ़ाई में मतलब ये मानिए कि अपने स्कूल का वो टॉपर है लड़का, और भी एक्स्ट्रा पढ़ाई करता रहता है। बहुत सज्जन, बहुत प्यारा लड़का है कि उस जैसे ये परिवार के लिए कोई भी माता पिता मना नहीं करेंगे कि हमारी बिटिया ऐसे घर जाए तो कमाल हो जाए। पैसे में, रुतबे में इनसे कई गुना ऊपर हैं वो लोग। इत्तेफाक देखिए, अभी ये सब बात चल रही थी तो ये तेज तेज बोल रहे थे। उसके पापा वहां से पैदल पैदल जा रहे थे, तभी उन्होंने गेट पर आकर गेट को नॉक किया। फिर पूछते हैं कि भाई साहब सब कुछ ठीक है? इतनी तेज तेज सब कुछ। वो आए बाहर, पायल के पापा, कि हाँ सब बस ठीक ही है, और हम क्या बताएं समझ नहीं आ रहा। उन्होंने कहा क्या चीज समझ नहीं आ रही, कुछ बता सकते हो? उन्होंने कहा हमारी गुड़िया शादी की जिद कर रही है। कौन, बड़ी वाली बिटिया? नहीं नहीं, पायल। अरे आप पायल की शादी के लिए मत सोचिए, और मुझे ये कहना बड़ा अजीब लगेगा,
और क्योंकि अभी बच्चे छोटे ही हैं तो बात बनती है नहीं, कम से कम 5-6 साल इनकी पढ़ाई के हैं। लेकिन पायल की शादी के लिए अभी मत सोचिए, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। उन्होंने कहा भाई साहब आप ये क्यों बोल रहे हो? मेरा जो बेटा है छोटा अनुराग, वो आपकी बिटिया को बहुत पसंद करता है और उसने मुझे बोल रखा है कि जब मैं काबिल बन जाऊंगा तो मेरा रिश्ता पायल के घर लेकर जाइएगा। उन्होंने कहा भाई साहब आप लोग कहाँ, हम कहाँ? उन्होंने कहा ये सारी बातें पुरानी होती हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हम तो शादी भी ऐसी चाहते हैं कि बस दोनों परिवार बैठें और शादी हो जाए। हमें कोई शोबाजी ये सब नहीं चाहिए। और साधारण लोग हैं, ईश्वर को मानने वाले प्यारे सज्जन आदमी। ये बात सिर्फ इन दोनों की हो रही थी, बहुत धीरे बोल रहे थे। पायल आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई, अनुराग का नाम लेकर बोलती है कि उसे तो खा जाऊंगा मैं। उन्होंने कहा इसे क्या हुआ है? पायल हंसती हुई अंदर चली गई। आपकी बिटिया ठीक है? उन्होंने कहा हाँ वो ठीक तो है, लेकिन 2-3 दिन से ना इस पर कोई समस्या लग रही है और इत्र से ये सब कुछ शुरू हुआ है। मैं अनुराग को बोलता हूं हो सकता है कि वो भी कुछ मदद करे। जब हम बड़े लोग कुछ नहीं मदद कर पा रहे तो वो अनुराग बच्चा ही है, वो क्या मदद करेगा? लेकिन वो इसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब केयर करता है, इसकी चिंता रहती है। और मुझे भी बाद में पता चला है, और कोई ऐसा नहीं कि वो चोरी छुपका दोनों जने कुछ बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार उसे भी बताना चाहिए। अनुराग को इसके पापा ने जब वो घर पे गए बताया तो वो रोने लगा कि उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था और पापा कुछ भी करके उसे ठीक करो, मम्मी उसे कुछ भी करके ठीक करो। वो रो रहा था उसके लिए। माता पिता को बड़ा अजीब लगा और उन्होंने कहा कि जो बन पड़ेगा हम उस गुड़िया के लिए करेंगे। भले ही तेरी शादी उससे हो ना हो वो अलग मैटर है, ठीक है, लेकिन उस बिटिया के लिए करना चाहिए। उसके पापा के आंखों में ऐसे आंसू थे, वो मतलब मदद मांगना चाहते हैं लेकिन किस मुंह से मदद मांगे, किसको क्या बताएं कि मेरी बिटिया पे भूत प्रेत है। लोग मजाक उड़ा देंगे, लेकिन उस आदमी की मदद करनी चाहिए। किससे बात करें? ये भी लोग मतलब उसी भगत के पास पहुंचे, उसने बता दिया कि समझ के बाहर जा रही है बात, कभी उस पर नॉर्मल हो जाता है, कभी वो दोबारा से आ जाता है, समझ ही नहीं आ रही है चीजें। इस गुड़िया ने अगला 2 दिन फिर से नॉर्मल एकदम, कोई इस पर भूत प्रेत कुछ भी नहीं, शांति से बिता दिया। पापा इसके साथ ही जाते थे स्कूल और जब छुट्टी होती थी तो लेकर आते थे, क्योंकि वो एक बार बीच में ऐसा हुआ ना कि 4-4:30 बजे तक कहां चली गई कुछ पता ही नहीं चला। और ये रोज इत्र लगाकर जाती थी। 2 दिन के बाद तीसरे दिन स्कूल से फोन आ गया कि ये फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है, आप अपनी बिटिया को समझाइए कि यहां पर कोई ये कंपटीशन नहीं हो रहा, कोई पार्टी में नहीं आती, वो स्कूल में ये सब कुछ अलाउड नहीं है। उन्होंने कहा कि मैडम हम कई बार समझा चुके हैं, अभी फिलहाल कोई और प्रॉब्लम चल रही है, हम आपको बता नहीं सकते। मैडम ने कहा कब, मुझे भी कुछ महसूस तो हो रहा है, मेरे पास कुछ आपकी बिटिया की बातें आई हैं, लेकिन मैं इन चीज़ों को मानती हूँ नहीं। जैसे ही बोला ना इन चीज़ों को मानती नहीं हूँ, तो इसका मतलब वो प्रेत जो है जो भी खेल खेल रहा है वो स्कूल में खेल रहा है, घर पर नहीं। लेकिन ऐसा इनके घर पर क्या है जिसकी वजह से वो अब घर में इन्हें महसूस नहीं होने दे रहा कि मैं पायल के साथ हूं? कुछ तो है, लेकिन क्या, पता पड़ेगा अगले भाग में। आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना जरूर।